राम राम जी। स्वागत है आपका द वास्तविक शो में। आप पॉल्यूशन देखो, दिल्ली के अंदर कितना पॉल्यूशन रहता था, आज पॉल्यूशन नहीं दिखाई देगा। पॉल्यूशन तो अभी 2-3 दिन पहले भी पीक पे था। लोग तो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जेल भी तो भाजपा भेज रही थी उन्हें। मैंने देखा सोशल मीडिया पे आप मोदी जी की, अमित शाह जी की, इनकी वीडियो वगैरह पोस्ट करते रहो, बहुत लगाव है। देखो, बहुत लगाव है। जो देश के लिए काम कर रहा है, हमारे धर्म के लिए काम कर रहा है, तो फिर उनका साथ क्यों ना दे। आप युवाओं की राजनीति को प्रभावित करने के लिए राजनीति में एंटर हुए हो। हमारे युवा बहुत पीछे हैं राजनीति के अंदर। भाजपा जैसी पार्टियां अगर ना हो तो हमारे युवा विलुप्त हो जाए राजनीति से। भाजपा ने ही युवाओं का साथ दिया है, उन्हें आगे बढ़ाया है। मतलब आप बात कर रहे हो जो परिवारवाद चलता आ रहा है कई पार्टियों में, उनके बारे में बात कर रहे हो। हाँ, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो साधारण नॉर्मल घर के परिवार के बच्चा सपने देख सकता है कि एक दिन मैं भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनूं और बन सकता हूं। क्या लगता है दिल्ली की सरकार सही चल रही है? देखो, दिल्ली की सरकार बहुत सही चल रही है। जितने पुरुषों की वोट है उतनी ही हमारी महिला बहनें, माताओं की वोट है, उनकी भी वोट बराबर है। लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो मान्यता दी है, दर्जा दिया है, वो सिर्फ भाजपा ने दिया है। विपक्ष बोल रहे हैं कि ईडी, सीबीआई ये सब भाजपा के हाथ है, भाजपा चला दिए इन्हें। देखो, विपक्ष तो कुछ भी आरोप लगाएगा सरकार बनाने के लिए। विपक्ष ने भी 70 साल देश चलाया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया देश के लिए। आप कभी पहले आम आदमी पार्टी में भी थे? नहीं, मेरा आम आदमी से आज तक कभी कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने शायद एक तस्वीर देखी है आप आरएसएस भी ज्वाइन कर चुके हो। बिल्कुल, आरएसएस से जुड़े, जो भी हिंदू धार्मिक संगठन है सबसे जुड़े हुए। आरएसएस पे तो बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ये तो नफरत फैलाती है। कपिल गुर्जर का नाम भारत में नहीं पाकिस्तान में भी लिया जा रहा था। वहाँ के प्रधानमंत्री तक ने कपिल गुर्जर का नाम स्टेज से अनाउंस किया था। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मोदी जी ने दिया है देश के अंदर, सोशल मीडिया। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्होंने एक समय में ना केवल भारत बल्कि पाकिस्तान में भी सुर्खियां बटोरी थी। तो स्वागत करते हैं द वास्तविक शो के गेस्ट और भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता भाई कपिल गुर्जर जी का। जय श्री राम भाइयों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैं भाई मनीष भाटी जी ने जो एक शो बनाया है द वास्तविक शो, उसमें आया हूँ। भाई का चैनल है द वास्तविक शो के नाम से ही। सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जो भी मेरे बारे में जानकारी आप लेना चाहते हो, जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो आज आप लोगों को यहाँ प्राप्त होगी। कपिल भाई पहले तो ये बताओ, राजनीति कैसी चल रही है? बढ़िया? राजनीति इस समय पर बहुत अच्छी चल रही है और बहुत बढ़िया चल रही है। नई नई राजनीति में आए हो? बिल्कुल 5-7 साल तक। बिल्कुल। कैसा टेस्ट लगा, कैसा स्वाद है, खट्टा मीठा? देखो, राजनीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें अपनी बातें रखनी है, पहुंचानी है, अपने लोगों का भला करवाना है, तो बहुत अच्छी चीज़ है राजनीति। बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि बिगर राजनीति आप लोगों का किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। आज के समय में जो नेता हो रहे हैं वो तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं। देखो, सब चीज़ होती है, हर तरह की चीज़ें होती है, लेकिन राजनीति आज के समय में हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए और नई नई चीज़ें करने के लिए आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो युवा हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है राजनीति में एक्टिव होना और अपने जो राजनीति में क्या चल रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है, यह जानना। एक साधारण सा इंसान कपिल गुर्जर जो अपने काम से काम रखने वाला, उसे क्या जरूरत आन पड़ी कि उसे राजनीति में एंटर करना पड़ा? देखो, ज़रूरत ये आन पड़ी, वैसे तो मेरा उस समय पे कोई दिलचस्प नहीं था इस तरह की राजनीति वगैरह में, लेकिन मैंने देखा मेरे युवा नौजवान भाई, मतलब कि जिस तरह का उन्हें पद मिलना चाहिए, जिस तरह उन्हें टिकट मिलने चाहिए, जिस तरह उन्हें आगे बढ़ना चाहिए राजनीति में, वो कहीं दूर दूर तक खोया हुआ था। मैं देखता था कि जिसको टिकट मिल रहा है वो 60 साल के हैं, जो विधायक सांसद बन रहा है वो 70 साल के। तो मैंने सोचा कि अगर कोई भाई राजनीति करना चाहे और आगे बढ़ना चाहे, क्या वो 70-60 सालों तक वेट करेगा राजनीति करने का? क्योंकि काम करने की उम्र तो आपको पता है, जो कि 20 से और 50 के बीच में होती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन उस उम्र को पार करने के बाद राजनीति में कोई मुकाम हासिल करके तो उस तरीके से तो देश हमारा ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि हमारे देश को तो काम करने की ज़रूरत है। हमारी संख्या इतनी भारी है कि जितना ज़्यादा काम करेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की तरह जैसे रात दिन काम करते रहते हैं, बेशक से उनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन हर कोई नहीं हो पाता इतना एक्टिव। इसलिए मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ। मैंने देखा सोशल मीडिया पे आप मोदी जी की, अमित शाह जी की, इनकी वीडियो वगैरह पोस्ट करते रहो,
बहुत लगाव है। देखो बहुत लगाव है, जो देश के लिए काम कर रहा है, हमारे धर्म के लिए काम कर रहा है, हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है, हमारा देश ऊंचाइयों पे जा रहा है, हमारी आर्मी मजबूत हो रही है, तो फिर उनका साथ क्यों ना दे। उनको तो सबको अपना आइडल मान के चलना चाहिए। एक तरीके से ये लग रहा है कि भाई आप युवाओं की राजनीति को प्रभावित करने के लिए राजनीति में एंटर हुए हो। देखो मनीष भाई, मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा युवा देश हमारे भारत देश है। आज की डेट में जो युवाओं की संख्या है हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन आप अगर राजनीति के उससे देखोगे तो हमारे युवा बहुत पीछे हैं राजनीति के अंदर। अब जाकर कुछ पार्टियां हमारे युवाओं को मौका देने लगी हैं। भाजपा जैसी पार्टियां अगर ना हो तो हमारे युवा विलुप्त हो जाए राजनीति से। भाजपा ने ही युवाओं का साथ दिया है, उन्हें आगे बढ़ाया है, वरना और जो पार्टियां हैं वो तो युवाओं को बढ़ने ही नहीं देती। वो तो क्या करते हैं कि वो खुद नेता बन जाएंगे और आने वाले समय में अपने बच्चों को राजनीति सौंप के चले जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने देखी और इसी कारण मैं राजनीति के अंदर आया। मतलब आप बात कर रहे हो जो परिवारवाद चलता आ रहा है कई पार्टियों में, उनके बारे में बात कर रहे हो। हाँ, उसी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी, जो मैंने भाजपा के अंदर देखी, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि मैं साधारण परिवार से हूँ, साधारण घर से हूँ। अगर कल को मैं विधायक या कुछ भी बन जाऊं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा मुझे मुख्यमंत्री बना सकती है। जो कि आपको बताने की ज़रूरत भी ना पड़े कि कई राज्यों में आपने देखा होगा कि राजस्थान में ही देख लो, हमारे शर्मा जी हैं, उन्हें डायरेक्ट एक बार विधायक बन के आए और मुख्यमंत्री बना दिया। हमारी दिल्ली के अंदर देखो, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी, जिन्हें डायरेक्ट निगम पार्षद से विधायक बन के सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। लोग विचार लगाते रह गए कि वो बनेगा, वो सीनियर है, ये सीनियर है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं इसी कारण जुड़ा हूँ कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो साधारण नॉर्मल घर के परिवार के बच्चा सपने देख सकता है कि एक दिन मैं भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनूं और बन सकता हूं। ये नहीं कि जैसे मुलायम सिंह जी की पार्टी है कि अखिलेश मुख्यमंत्री बनेगा, अखिलेश के बाद अखिलेश का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तो हम लोग उन पार्टी से क्यों जुड़े? हमें क्या मिलेगा? सिर्फ हम विधायक सांसद पे रह के सिमटना नहीं चाहते, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब आप बोल रहे हो कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको मौका देती है, सबको उसके टैलेंट अनुसार देखती है कि भाई ये इंसान इस देखो लेवल पे मनीष पहुंचा भाई, है। इसमें तो कोई दोहराए की बात ही नहीं है। आप देखो सपा का मैंने आपको दे दिया, बसपा का भी यही हाल है, कांग्रेस का आप देखते आ रहे हो सदियों से, दादा पोता बेटा। उसके बाद जो भी अन्य पार्टियां अलग अलग राज्यों की, उनमें भी यही हाल है। तो मतलब कि 90% क्या पूरी की पूरी भाजपा को छोड़ के सभी पार्टियों में यही है कि पहले वो खुद हैं, फिर अपने बच्चों को सौंप जाते हैं राजनीति। मतलब हमें मुफ्त में एक नेता मिल जाता है कि जिसके नीचे उन लोगों को काम करना है। लेकिन ये चीज़ अब नहीं चलेगी। अब हमारा युवा जागरूक है, एक्टिव है, और हम लोग उसके साथ जुड़ेंगे जहां हमें पता होगा कि हम भी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी के पिताजी या फिर माता जी ना तो कोई रईस घराने से थे, ना ही कोई राजनीति में थे, लेकिन वो आज देश के प्रधानमंत्री बने। तो हमें इतनी खुशी होती है कि एक साधारण घर का परिवार का बच्चा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गया। तो हम भी, हमारे अंदर भी उम्मीद जागती है, हमारे युवाओं में उम्मीद जागती है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, मैं भी इस तरह के काम करूं कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, अपने लोगों की सेवा कर सकूं, अपने देश की सेवा कर सकूं, देश को आगे बढ़ा सकूं। आप युवाओं को यही बातें बोल के प्रेरणा दे रहे हो कि वो बीजेपी से जुड़े। बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो जो भी राजनीति से जुड़ता है तो वो चाहता है कि मैं आगे अच्छे पद पे पहुँचूँ, और जब वो किसी पद पे होगा तभी वो उस लोगों की सेवा कर सकता है। तभी वो जो उसके अंदर के काम होंगे, जो इच्छाएं होंगी कि मैं अपने गरीब भाइयों के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं अपने देश के लिए यह योगदान देना चाहता हूँ, तो जब भी वो कर पाएगा जब वो राजनीति में आके कुछ पद हासिल कर लेगा। और पद हासिल जब करेगा जब वो राजनीति के अंदर आएगा, और उसी समय पे वो सपने देखेगा कि आज मैं अगर निगम पार्षद या विधायक बना हूं तो आने वाले दिनों में मैं मुख्यमंत्री भी बनूंगा। लेकिन आप और पार्टियों में देख सकते हो आदमी क्या सोचता है कि मैं विधायक और सांसद बन गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट उनका मंत्री पे जाके सपना वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे सिमटना नहीं चाहते, क्योंकि मंत्री बन के भी हम उतने काम नहीं कर सकते, और उपेक्षाएं जितनी ज़्यादा होंगी काम उतना ज़्यादा होगा। अगर हमें दिखेगा कि हम और आगे बढ़ सकते हैं तो हम और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा लगन के साथ काम करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी आपने बात की कि भाजपा ने रेखा गुप्ता जी को उठा करके ऐसे मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि और सीनियर लीडर भी थे, आपको उनसे प्रेरणा मिली।
क्या लगता है, दिल्ली की सरकार सही चल रही है? देखो, दिल्ली की सरकार बहुत सही चल रही है। मैं बताना चाहता हूं मनीष भाई आपको कि जितने पुरुषों की वोट है उतनी ही हमारी महिला बहनें माताओं की वोट है, उनकी भी वोट बराबर है। लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो मान्यता दी है, दर्जा दिया है, वो सिर्फ भाजपा ने दिया है। आप देख सकते हो आज भी केंद्र में जो वित्त मंत्री है हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी हैं, तो ये सिर्फ भाजपा ने दिया है। आप देख सकते हो कि दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री है बहन रेखा गुप्ता जी, ये भाजपा ने करके दिखाया है। क्योंकि महिलाएं भी एक बहुत मजबूत स्तंभ है हमारे समाज का, जो कि हमारे घर को, हमारे परिवार को संभाल सकती हैं। तो क्या वो देश को नहीं संभाल सकती? तो इसके लिए तो हम बहुत सराहना करते हैं भाजपा की, उन्होंने महिलाओं को आगे आने का मौका दिया ताकि महिलाएं भी ये सपना देख सकें, हमारी बहनें जो वो सपना देख सके कि हाँ मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी सांसद विधायक बनूं, मैं भी कुछ बनूं। रेखा गुप्ता जी से प्रेरणा ले सके कि मैं भी दिल्ली को चलाऊं, यूपी को चलाऊं। तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, जब हमारी महिलाएं सशक्त बनेंगी। ऐसा ही एक पैतरा चला आम आदमी पार्टी ने, अंत में उन्होंने आके आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो तो सिमट गई पार्टी खत्म। देखो, हम कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की तो मजबूरी हो गई, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाना उनकी तो मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि वो सबके सब जेल जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा ये महिला है, क्या पता ये जेल ना जाए, तो उन्होंने तो ये पैतरा अपनाया। लेकिन रेखा गुप्ता जी, आप देख सकते हो आज दिल्ली की सरकार कितने काम कर रही है। आप यमुना की सफाई जाके देखो, यमुना कितनी साफ हो गई है। आप पॉल्यूशन देखो, दिल्ली के अंदर कितना पॉल्यूशन रहता था, आज पॉल्यूशन नहीं दिखाई देगा। अभी मैं आया हूँ, बिल्कुल खिली हुई धूप थी दिल्ली के अंदर। पॉल्यूशन तो अभी 2-3 दिन पहले भी पीक पे था। देखो, पीक पे था, लेकिन उसके ऊपर काम हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। साफ सफाई देखो, आज आप दिल्ली के अंदर जाके कितनी साफ सफाई है सड़कों पे। रोज हमारी भाजपा के नेता सड़कों पे होते हैं, कभी झाड़ू लगा रहे होते हैं, कभी यमुना जी की सफाई कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा लेटेस्ट में कि दिल्ली के अंदर कितने धूमधाम से छठ पूजा बनाई गई, कितनी पहले साफ सफाई करी गई, घाट बनाए गए, सभी नेता वहां मौजूद हुए। और हमारे पूर्वांचल के भाइयों ने कितने धूमधाम से, कितनी सालों बाद यमुना जी पे और हमारी जो नॉर्मल नहरें होती हैं उन पे जाकर के छठ पूजा बनाई। वरना इस तरह का माहौल हो गया था कि वो लोग अपनी छत पे खड़े होके टब के अंदर पानी भर के, गड्ढे खुदवा के उनके अंदर पानी भर के ऐसे बना रहे थे। तो देखो हमारे भाइयों का कितना काम हुआ है, पूर्वांचल के भाइयों का यहाँ पे। आपने बोला आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाना मजबूरी थी जी, आम आदमी की, क्योंकि वो सारे जेल जा रहे थे। लोग तो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जेल भी तो भाजपा भेज रही थी उन्हें। देखो, आप भी है और हम भी है, बिगर बात के कोई किसी को जेल नहीं भेज सकता, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये तो सिर्फ आरोप लगाना है कि भाजपा ने हमारे साथ हमें जेल भेज दिया। कैसे जेल भेज देंगे अगर आप लोग गलत नहीं हो और वहाँ पे जांच हुई है, पूरी न्यायालय के सामने सब कुछ पेश हुआ है और जेल भेजते है न्यायालय। भाजपा, कोई सरकार किसी को जेल नहीं भेज सकती, जेल तो कोर्ट से ही जाएगा जो भी जाएगा। विपक्ष बोल रहे हैं कि ईडी, सीबीआई ये सब भाजपा के हाथ है, भाजपा चला दिया इन्हें। देखो, विपक्ष तो कुछ भी आरोप लगाएगा सरकार बनाने के लिए। विपक्ष ने भी 70 साल देश चलाया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया देश के लिए। 70 सालों में क्या किया विपक्ष ने, बताओ। अगर विपक्ष ये काम कर देता तो आज विपक्ष जाता ही नहीं, विपक्ष ने काम ही नहीं किए, इसीलिए तो उनका आज पतन हो गया है। नहीं, काम तो करे हैं, नेट इंटरनेट लाना भारत में। देखो, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चीज़ तो आनी ही थी, ये तो नॉर्मल थी। आज देखो ना, हमारा देश, कभी आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, 2014 से पहले सोचा भी नहीं होगा डिजिटल पेमेंट क्या होती है। आज देखो, मोदी जी के कारण हर कोई पान, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी खरीदो, आपकी जेब में फ़ोन होना चाहिए, कैश होने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी खरीद सकते हो। फ़ोन से तुरंत के तुरंत लोन ले सकते हो। तो ये डिजिटल इंडिया किसकी वजह से है? ये मोदी जी की वजह से है। आज आप देख सकते हो कि देश के अंदर, आप देखो, नितिन गडकरी जी ने ऐसे ऐसे सड़क बना दी हैं कि दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन गया है। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो हम दिल्ली से कनेक्ट ना हो, और मात्र 3, 4, 5 घंटे में हम सभी राज्यों से कनेक्ट हैं। जहाँ भी हमें जाना होता है अपनी गाड़ी उठाते हैं और सीधा पहुँच जाते हैं। इतनी साफ़ सुथरी सुंदर सड़कें हैं। ये तो विपक्ष भी मान चुका है कि नितिन गडकरी जी ने इतना काम किया है कि किसी सरकार में आज तक नहीं हुआ। और दिल्ली के अंदर दिन ब दिन काम होते जा रहे हैं। देखो, वंदे भारत रेल आई है, हमारी 4-5 घंटे में यहाँ से वैष्णो देवी पहुँचाती है। कभी सोचा था कि ऐसा कभी कुछ होगा? तो बहुत नेता हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया, और भाजपा ने तो बहुत ही ज़्यादा काम किया है। भाजपा का, अगर मैं कह रहा हूँ, उनका 70 साल का रिकॉर्ड तो हमने 10 साल के अंदर ही ख़त्म कर दिया। अब तो जो कर रहे हैं वो एडवांस में है। आप देख सकते हो क्या नहीं किया इस समय पे भाजपा ने। बहुत आगे बढ़ चुका है हमारा देश अब। आज भाई कपिल गुर्जर की तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी के प्रचारक आए मेरे पास पॉडकास्ट में। बीजेपी की ही तारीफ नहीं भाई, देखो, बीजेपी की तारीफ इसलिए है कि देखो, जो पार्टी हमें समझे, जो हमें सम्मान दे, जो हमारे साथ खड़ी रहे,
तो उसको भी हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। जो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा है, हम भी उसका साथ हर मुश्किल घड़ी में देंगे। आप कभी पहले आम आदमी पार्टी में भी थे? नहीं, मेरा आम आदमी से आज तक कभी कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने शायद एक तस्वीर देखी है आपकी। नहीं, वो तस्वीर तो ये है कि जैसे चुनाव का समय होता है, राजनीति से नहीं जुड़े, हम सड़क पे खड़े हैं, कोई भी नेता आ जाए तो वो खड़ा होता है कि भाई हमें ध्यान रखना, हमें वोट देना, तो उस समय कोई भी किसी की तस्वीर खींच लेता है। तो आप भी अगर भविष्य में आपको टिकट मिला तो आप भी यही काम करोगे, लोगों के साथ जाके कमल का वो पहना दिया, खड़े हो जाओ नहीं मेरे नहीं साथ नहीं, भाजपा के? देखो हम तो ये है कि भाजपा को तो पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है, लोग ऑटोमेटिक भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा के पास जाने की जरूरत नहीं है, भाजपा ऑटोमेटिक सभी लोगों से जुड़ी हुई है, हर घर तक भाजपा जा चुकी है। ये तो लोगों की भूल है। और मैं बताना चाहता हूं कि देखो, आज की देश डेट में देश क्या, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। इतने ज़्यादा कार्यकर्ता हैं भाजपा के अंदर, आप देख सकते हो। और यही कारण है कि सभी जो भी नेता हैं, सबको अपेक्षा रहती है कि हमें कुछ प्राप्त होगा, अच्छा मिलेगा और हम सेवा कर पाएंगे। भाजपा का इतनी बड़ी पार्टी बनना, ये उसके कार्य की वजह से हुआ है या फिर हिंदुत्व की वजह से? सबसे बड़ा है उनके कार्य की वजह से, उन्होंने काम किए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदुत्व की वजह से। आप बताओ कौन है जो भाजपा से नहीं जुड़ा है? हमारे सिख भाई सभी भाजपा से जुड़े हैं, सभी जो भी अन्य लोग हैं सभी भाजपा से जुड़े हैं, सभी वोट देते हैं, तभी तो भाजपा जीतती है। सिख तो इतने ज़्यादा शायद नहीं जुड़े, अगर जुड़े होते तो पंजाब में भाजपा की सरकार बन जाती। नहीं, पंजाब नहीं, दिल्ली में सिखों की संख्या बहुत हाँ, अच्छी है दिल्ली और के बहुत समर्थन किया है, बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, क्योंकि वो भी पता है उन्हें मोदी जी कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, भाजपा कितना अच्छा कार्य कर रही है। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो उन्हें पता है कि जब तक हिंदुत्व है वो भी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, पूरा देश सुरक्षित है जब तक सनातन धर्म है। तो क्या कारण है कि भाजपा को दिल्ली में सरकार बनाने में इतना लंबा समय लगा? देखो, लंबा समय लगने की बात ये है कि हमारे दिल्ली राज्य एक छोटा राज्य है, और छोटा राज्य होने के नाते नाते यहाँ के लोग थोड़ा लालच में आ गए थे, बहकावे में आ गए थे। लेकिन जल्द ही उनकी आंखें खुल गई, जल्द ही उनकी आंखें खुल गई। जो लोगों ने लालच दिए थे वो लालच हटा दिए गए। उन्हें पता चल गया कि इन लालचों के कारण हम पे ही बोझ डाला जा रहा है, हमारे ही 10 रुपये लेके हम पे ही 50 रुपये थोपे जा रहे थे। तो अब पब्लिक जागरूक हो गई है, एक्टिव हो गई है, उन्हें पता है हमें किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। आप आरएसएस भी ज्वाइन कर चुके हो? पहले ही कर रखी थी या फिर अभी आरएसएस ज्वाइन? देखो, हम तो बचपन से ही आरएसएस में हैं। आरएसएस से जुड़े हुए हो? बिल्कुल, आरएसएस से जुड़े, जो भी हिंदू धार्मिक संगठन है सबसे जुड़े हुए हैं। आरएसएस पे तो बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ये तो नफरत फैलाती है। देखो, आरएसएस से बड़ा संगठन इस देश के अंदर कोई नहीं है जिसने 100 वर्ष पूर्ण किए हों। ऐसा संगठन जिसने इस देश के अंदर 100 वर्ष पूर्ण कर लिए, उसे कोई इस तरीके से कैसे कह सकता है? ये तो जो कुछ राजनीतिक लोग हैं जो नहीं बढ़ पा रहे, या फिर जो इस देश के अंदर माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि एक धर्म के लोग मजबूत हो या फिर कोई सुरक्षित रहे, वो लोग ऐसी धारणा फैलाते हैं। वरना आरएसएस ने तो हमारे देश को काफ़ी कुछ दिया है। आरएसएस से अगर लोग जुड़े तो क्या कारण है, क्यों जुड़े हम आरएसएस से? देखो, आरएसएस से जुड़ने का कारण सबसे बड़ा ये है, अगर तुम देशभक्त हो, अगर तुम अपने देश की निस्वार्थ सेवा करना चाहते हो, निस्वार्थ, कि तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है, सिर्फ तुम अपने देश के लिए कुछ योगदान देना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो, तो आप आरएसएस से जुड़ो। बीजेपी को भी यही बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी को चलाने वाली पीछे से आरएसएस है। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा अपनी जगह है, आरएसएस अपनी जगह है। सब जो अच्छा कार्य करेगा वो दिखेगा, उनका तालमेल है। क्यों? क्योंकि दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, तो तालमेल है। इसीलिए आप दोनों से जुड़े हुए हो? इसीलिए हम दोनों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इससे अलग भी किसी संगठन से जुड़े हुए हो? नहीं, बाकी जो भी मैं बता तो रहा हूँ, हिंदुत्व के लिए जो भी भाई है, जो भी जगेगा, जो भी संगठन होगा, जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा, हमारे भाइयों की रक्षा करेगा, गौ माता की रक्षा करेगा, सेवा करेगा, हम उससे जुड़े हुए हैं। एक समय में कपिल गुर्जर का नाम भारत में नहीं पाकिस्तान में भी लिया जा रहा था। वहाँ के प्रधानमंत्री तक ने कपिल गुर्जर का नाम स्टेज से अनाउंस किया था। उस समय मतलब कैसा माहौल लग रहा कि एक गांव का लड़का, जो अपने से अपने मतलब रखने वाला लड़का, वो आज देश छोड़ो दूसरे देश में भी उसकी चर्चा हो रही है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो मोदी जी ने दिया है देश के अंदर, सोशल मीडिया। अगर सोचो आप लोग, सोशल मीडिया ना होती तो कौन मुझे जान पाता। सोशल मीडिया की तो बदौलत आज देश के किसी भी कोने में चला जाता हूं तो आप जैसे भाई मिल जाते हैं और जानते हैं कि हाँ, कपिल गुर्जर आया है। तो ये सबसे बड़ी सोशल मीडिया की तो ताकत है, जो हमारी वीडियो उन तक पहुंच जाती है। हमारे जो शब्द हम अपने देश की सेवा के लिए, अपने धर्म की सेवा के लिए जो शब्द बोलते हैं, वो उन तक पहुंचते हैं। अगर सोशल मीडिया ना होती तो हमारी बातें उन तक कैसे पहुँचती? कपिल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए
उसके कुछ समय बाद मैंने देखा कपिल गुर्जर ने अपनी एक पार्टी बनाई, युग निर्माण पार्टी। हाँ, उस समय पे एक पार्टी बनाई थी, युग निर्माण पार्टी। फिर आप वापस से आके भाजपा में शामिल हो गए। देखो, पार्टी बनाई थी और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिला था, 4 से 5 लाख लोग जुड़ भी गए थे। अच्छा। लेकिन मैं मनीष भाई आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टी चलाना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। संघर्ष हम कर रहे थे, सड़कों पे हम थे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो आपको पता है, पैसा। इतने ज़्यादा पैसा की ज़रूरत थी कि शायद हमारे पास तो क्या कहीं से भी अरेंज नहीं कर पाते, और इतनी बड़ी पेमेंट अरेंज करना, उसके बाद आगे बढ़ना, तो आपको पता है कैसे कैसे अरेंज किया जाता है। तो हमें दिखने लगा कि इतना तो नहीं हो पाएगा। और फिर भाजपा से जुड़ना, देखो आपको पता है मैं शुरू से आपने आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, हिंदू से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा मन तो पूरा भाजपा की तरफ है। और हम शुरू से देशभक्त हैं, और देशभक्त है तो देखो भाजपा के साथ हैं, क्योंकि भाजपा आज हमारे देश के हित में कार्य कर रही है। अगर हम ये मान लें कि आपकी पार्टी चल निकलती, लोग जुड़ते, चुनाव भी लड़ती आपकी पार्टी के क्या मुद्दे होते? क्या वो सेम होते बीजेपी वाले, या फिर बीजेपी की काट के लिए कोई दूसरे मुद्दे? देखो, मुद्दे जो हमारे जनहित के लिए होते, जो हिंदुओं की रक्षा के लिए होते, समाज की रक्षा के लिए होते, बहन बेटी के लिए होते, हमारे गरीब भाइयों के लिए होते, वो हमारे मुद्दे होते। कि गरीबों की सेवा कैसे हो, गाय को राष्ट्रमाता कैसे बनाया जाए, अपने हिंदू साधु संतों की सेवा कैसे करी जाए, अपने हिंदू धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपने हिंदू भाइयों को जो भटक गए उन्हें कैसे वापस लाइन पर लाया जाए, ये हमारे मुद्दे थे। देश की सेवा कैसे करी जाए, अपने युवाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, अपने युवाओं को पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर कैसे पहुंचाया जाए, ताकि वो हमारी आवाज़ बुलंद कर सके वहां जाके। मतलब बीजेपी का तो पता नहीं, लेकिन आपकी पार्टी पक्का हिंदुत्व वाली पार्टी होती। देखो, हिंदुत्व वाली की तो कोई बात ही नहीं है। देखो, देश रक्षा, आप बताओ कि हिंदुत्व का नाम लेके आप बोल रहे हो कि हिंदुत्व, बताओ बहुत अच्छी चीज़ है। सनातन धर्म सबके साथ मिलजुल के रहता है। बताओ कोई दिक्कत हो किसी को तो बताओ। हम तो ये चाहते हैं सब एक साथ रहे, मिलजुल के रहे, सब में प्यार रहे, और हमारा देश आगे बढ़े, हमारे देश के लिए नए नए कार्य हो, नई नई चीज़ें हो। आप देखो, हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उनका पूरा सम्मान करते हैं हम। जो हमारे देश का भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है इस देश के लिए, तो उसके लिए तो हम उससे पहले खड़े हैं, सबसे पहले खड़े हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो।